देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 10वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे स्थान पर है। नितिन नवीन की ये सीट थी, अब बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री काल में पहला ये चुनाव है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार रही और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी लगभग 40 से 45 सालों से जिस सीट पर कब्जा है वो इस बार करारी हार की ओर बढ़ रही है। तो बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर है, जबकि आरजेडी के रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर। रेखा गुप्ता काफी नुकसान के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ बिहार से पटना से जुड़ रहे हैं। मरगूब जी, अभी क्या कितना राउंड हो गया है और क्या कुछ तस्वीरें हैं, जश्न वगैरह की भी खबरें हैं क्या? 10वां राउंड 6011 वोट से प्रशांत किशोर आगे। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह सरकारी आंकड़ा है, चुनाव आयोग का आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा है जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है। 10वें राउंड में 6011 वोट से आगे प्रशांत किशोर चल रहे हैं। बड़ा सवाल अभी भी यही है, बीजेपी का किला ढह गया, क्या बीजेपी का किला ढह जाएगा? प्रशांत किशोर के जनसुराज के कार्यालय में जश्न की तैयारी हो रही है, जश्न मनना शुरू हो गया, अबीर खेल खेल रहे हैं लोग। बीजेपी कार्यालय सन्नाटे में है, राजद कार्यालय सन्नाटे में है, जदयू कार्यालय सन्नाटे में है। तीनों कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। नजारा एक बार फिर हम आपको मतगणना स्थल का भी दिखाई देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। पुलिस की व्यवस्था और यहाँ लोगों की चहलकदमी, और लोगों की चहलकदमी ऐसी कि लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, दूसरे किसी पार्टी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन जैसे ही 5 राउंड 6 राउंड 7 राउंड आउट राउंड हुआ और उन्हें लगा कि हालात हो सकता है नहीं सुधर पाएंगे, यहाँ से वो निकल गए। सिर्फ जनसुराज के कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दीपक जी, देखिए, इस पूरे चुनाव को अगर आप ऐसे समझिएगा तो नितिन नवीन के प्रेस्टीज, सम्राट चौधरी के प्रेस्टीज, तेजस्वी यादव की प्रेस्टीज और प्रशांत किशोर की प्रेस्टीज दांव पर थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर आगे निकलते आ रहे हैं। अब सवाल है 3 महीने के कार्यकाल पर क्या बिहार के बांकीपुर जनता ने वोट दिया? क्या बांकीपुर की जनता ने 3 महीने के कार्यकाल पर वोट दिया? एक बड़ा सवाल है, क्या होगा? उम्मीद है अभी भी? देखिए, उम्मीद तो पूरी दिख रहा है आपको। जो बिहार के खासकर बांकीपुर की जनता की जीत होगी, बिहार का जीत होगा, और बिहार से दूसरे राज्यों में जो पलायन करके लोग काम करने के लिए गए हैं, वो मजबूरी में, उनकी दुआ हम लोगों के साथ है और वही जीत आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो आशीर्वाद वोट से आगे। हम लोग अभी 14,000 वोट से 16वां राउंड कंप्लीट हो गया है, आगे चल रहे हैं। तो अब क्या कहते हैं, हम लोग तो जीत के और पूरा अवसर 14,000 वोट। जी जी जी, आपके पास अपडेट 16वां राउंड का है? 16 राउंड जी, 16 राउंड का आ गया है। 14,000 वोट से लीड हो रहा है हम लोग का। पक्का भी, मतलब जैसे कि हम लोग कहते थे कि बांकीपुर में शिक्षित लोग रहते हैं, इस बार अपना शिक्षा का परिचय दिया। ये लोग को जो अहंकार था कि हम कुत्ता बिल्ली को दे करके जिता देंगे, अब ऐसा अहंकार कभी नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बस अभी अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यही माने थे कि जो जीत विक्ट्री हो रही है वही माने थे, और क्या। और इस बार कास्टिज्म से अलग हट के वोट हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो आते हैं उनका बहुत ज्यादा तो यहाँ है नहीं, बट ये सारे लोगों ने मिलके दिया। और ये कुत्ता बिल्ली वाला जो कॉन्सेप्ट रहा, ये बड़ा खराब सा रहा। आप किसी पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी में ये चीज आप नहीं बोल सकते कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को खड़ा करके जीत लेंगे। आप बोलेंगे, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन दीपक, आपने सुना। अब सवाल है दीपक कि ये चुनाव परिणाम अगर प्रशांत किशोर के हक में अंतिम राउंड तक भी चला गया तो ये किसके लिए सेटबैक है? ये क्या तेजस्वी यादव के लिए पूरा सेटबैक है? मेरा मानना तेजस्वी यादव के लिए पूरा सेटबैक है। क्या सम्राट चौधरी के 3 महीने के कार्यकाल पर वोट हुआ? एक बड़ा सवाल उठेगा निश्चित तौर पर। नितिन नवीन की सीट अगर बीजेपी हार रही है तो ये बड़ा मैसेज है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है मरगूब जी, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी, पूरे चुनाव से वो गायब रहे। अगर नीतीश कुमार एक बार भी आ जाते बांकीपुर में तो परिस्थितियां बदल सकती थी, क्योंकि माना जाता है नीतीश कुमार जहां अपील करते हैं फिर वहां किसी की भी नहीं चलती, और नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव से गायब रहे हैं। दीपक जी, जब मैं वोटिंग के दिन गया था, जो इलाका नीतीश कुमार का वोट बैंक का इलाका है, खान है, खान समझ रहे हैं ना, खान,
उस इलाके में जब हम लौटे तो हमने अपने सहयोगी से कहा था कि सेंध नहीं लगा है यहाँ, सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति जो वोट देकर आया उसने हमें कहा कि कुछ नहीं, हमने बदलाव के लिए वोट किया, हमने प्रशांत किशोर को वोट कर दिया। बिल्कुल एकदम हमने पूछा नहीं, उन्होंने कह दिया। आपने कहा क्या नीतीश कुमार, स्वाभाविक बात है भाई, नीतीश कुमार है। क्रिकेट में लीजेंड किसे माना जाता है? तेंदुलकर को। साइंटिस्ट में लीजेंड किसे माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो राजनीति का बिहार का तो लीजेंड नीतीश कुमार है, जिसको नहीं स्वीकार कर सकते हैं आप, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जाते तो निश्चित तौर पर परिस्थिति बदलती नहीं। वोट बैंक में बड़ा जो सेंध लग रहा था, मेरा दावा है कि वो वोट सेंध रुक जाता। क्योंकि नीतीश कुमार का जहां कदम पड़ गया समझिए वहां वोट आपका बन गया। 202 सीट ऐसे ही आ गया। बीजेपी ने ये गलती कर दी, चूक गई बीजेपी। मानते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर दी कि नीतीश कुमार को नहीं लाया। नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार में नहीं जाना निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा। मैं पहले से कह रहा हूं, बहुत बड़ा सेटबैक है। और आपने देखा कल प्रशांत किशोर ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखा, प्रशांत किशोर पलटते नजर आ रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं नीतीश कुमार की। बिल्कुल। सवाल समझिए, जाने के कई कारण हो सकते, खुलासा बाद में होगा दीपक जी, खुलासा होगा बाद में। मैं बता रहा हूँ, इशारा आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आप समझ गए होंगे। नीतीश कुमार का नहीं जाना, चोट कहीं और है, इशारा कहीं और है। लेकिन फिलहाल वोटिंग की गिनती चल रही है, प्रशांत किशोर ने बढ़त। अच्छा मरगूब जी, एक और आखिरी सवाल, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। और भी कुछ खबरें हैं, क्या कोई धीमा उमा वाला तो ऐसा नहीं है? क्योंकि कई हमने नेताओं के स्टेटमेंट जो हाल अभी हमने आधे घंटे में देखा, वो कह रहे हैं कि भाई 4-5 घंटे हो गए गिनती के, 5-5.5 घंटे, स्थितियाँ इतना है, इतना स्लो कैसे हो रहा है अब गिनती? अब 31 राउंड गिनना है तो 1-2 दिन लग जाएगा। अगर स्लो होता है तो परिस्थितियां बदल सकती है, ऐसा भी बीजेपी पे आरोप लगता रहा है हमेशा। हाँ, बीजेपी पे आरोप लगता रहा है। 10-11 राउंड अभी हुआ है, लेकिन लोगों अभी हम जब आपसे लाइव कर रहे थे तो हमारे प्रशांत किशोर के समर्थक का कहना था कि 16 राउंड की गिनती खत्म हो गई। बिल्कुल। और हम लोग 14,000 से उनका कहना है। घोषणा अभी तक नहीं हुई है, घोषणा अभी 10-11 राउंड में लगता है। जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, हमने उनका भी अभी स्टेटस देखा, वो भी यही लिख रही थी कि भाई 14 राउंड गिनती हो चुके हैं, 11,000 बढ़त में हम लोग चल रहे हैं आगे। हाँ, लेकिन देखिए अब ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस तरह का आरोप तो लगाना अभी बेबुनियाद है, क्योंकि अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर का पूरा कुंभा काउंटिंग के अंदर और बाहर पूरी तरह से। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप 30-35 सालों से बिहार के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, कई चुनाव को आपने देखा। कभी ऐसा हुआ कि मतलब अगर मान लीजिए 31 राउंड है, 29 राउंड तक गिनती में पीछे चल रहे हैं, 2 राउंड ऐसा हुआ कि परिस्थितियां ही बदल गई और जो आप पीछे चल रहे थे अचानक पता चला कि विधायक बन गए आप? क्योंकि मैं 2015 या 20 में प्रहलाद यादव को मैं देखा हूँ, लगभग 14-15 राउंड की गिनती, 13 राउंड में वो 12,000 से पीछे चल रहे थे। 2 राउंड जब लास्ट में खुला तो पता चला 14,000 वोटों से वो विधायक बन गए। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है क्या यहाँ पे? नहीं देखिए वो तो वोट है ना, वोट कहाँ हुआ? 34% वोट हुआ है, वोट पर है ना। आप वोट पर भी देखे, वोट कहाँ हुआ है? वोट ही नहीं हो पाया है। हाँ। जहाँ 80%, 90%, 70% वोट होगा उस समय की बात कीजिए। हाँ। वो एक अलग चीज है। यहाँ अगर 35% वोट में कोई कैंडिडेट 11,000, 12,000 से आए माफ करेंगे आगे जा रहा है, तो परिस्थिति बहुत ज्यादा बदलने की संभावना नहीं रहती है। हाँ। क्योंकि वोट नहीं है, अकेन कंटेस्ट है। प्रशांत किशोर का पहले राउंड से बढ़ाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज देख लिया, राजद कहाँ है? बिल्कुल, राजद का पूरा वोट शिफ्ट कर गया। 4,000 वोट भी राजद नहीं लाया, पूरा वोट प्रशांत किशोर में शिफ्ट कर गया। तो लड़ाई नीरज कुमार को दोनों दर पे लड़नी पड़ रही है। अपना वोट बैंक तो बचाना पड़ रहा था, लेकिन राजद का जो वोट बैंक शिफ्ट कर गया, प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो सबसे बड़ा कारण प्रशांत किशोर के जीत का। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के चयन में गलती कर दी,
जैसे बीणा मान भी लगातार प्रयास कर रही थी कि बीजेपी उन्हें टिकट दे तो स्थितियां बदल सकती थी। ये बहुत फैक्टर, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे कि जो सीनियर लीडर थे बीजेपी के वो नाराज थे इस डिसीजन से कि भाई आपने कैसा उम्मीदवार को आप टिकट दे दिया। पहले अभिषेक सिन्हा को, चलिए अभिषेक सिन्हा रहते तो स्थिति बेहतर होती, उसके बाद ऐसे उम्मीदवार को दे दिए जो बोल नहीं पा रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो ऐसा ऐसा बात बोल दे रहे हैं जो मीम्स बन जा रहा है उनका। दीपक, इसका बहुत बड़ा मैसेज गया है जनता में, बहुत बड़ा। अभी हमने बातचीत किया था, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा मैं बीजेपी का वोटर था, लेकिन अब आप इस तरह से कहेंगे किसी को लाके बैठा देंगे, बोलेंगे वोट दे दो, ये अब संभव बिहार में नहीं है। और बांकीपुर की पढ़ी लिखी जनता ने यही फैसला लिया जो उन्होंने कहा, और यही कारण है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, ये एक बड़ा मैसेज गया। हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर की जीत अगर होती है तो ये कैंडिडेट का सिलेक्शन भी एक बड़ा कारण उसमें सहायक होगा। आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो पाएगा। चलिए ठीक है, मरगुब से नजर बना रखे तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है, लगभग 14 राउंड गिनती हो चुके हैं जो अंदरूनी जानकारी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 10वें राउंड का ही आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया है, लेकिन अंदरूनी जानकारी है कि 14 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और लगभग 11,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं।